हेलो बच्चे लोग, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको एरिया फाइंड करना है। किस रीजन का? तो एक रीजन का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्कल x² + y² इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। इसका रेडियस 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0 होगा। उसके बाद एक लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू √3y। x इक्वल टू √3y को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स। अब अगर आप इसको y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करोगे तो आपको m का वैल्यू 1/√3 मिलेगा, और m कितना होता है? tan थीटा होता है। तो tan कौन से एंगल पे 1/√3 देता है? तो tan 30 डिग्री पे आपको 1/√3 देता है। यानी कि ये एक ऐसा लाइन है जिसका स्लोप 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब ऐसे करके कोई लाइन है। तो ये लाइन, ये सर्कल, एक्स एक्सिस खुद मतलब ये सर्कल और ये लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब आपको यही वाला एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, ये एरिया। ठीक है, ये जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ ना, आपको यही एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, वो शॉर्टकट तरीका सिंपल सा ये है कि आप सोचो कि ये पूरे के पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया होगा πr²। तो पाई है, ठीक है। तो पूरा अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा 360 डिग्री घूमते हो तो आपको एरिया मिलता है πr²। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमता हूँ तो मुझे एरिया मिलेगा πr²। अगर मैं 1 डिग्री घूमता हूँ तो मुझे एरिया मिलेगा πr²/360 डिग्री। और अगर मैं कोई भी एंगल थीटा डिग्री घूमता हूँ तो πr²/360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। तो यहाँ पे वही चीज़ किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 30 डिग्री घूमें तो बताओ कितना एरिया। घुमा करके पूछा है, लेकिन पूछा तो यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो एरिया है 30 डिग्री में, एरिया जो है 30 डिग्री में वो कितना हो जाएगा, πr²/360 डिग्री। एंड थीटा की जगह में हम क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। ये 3 0 0 कटा और ये 12 हो गया। और एरिया 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई, रेडियस इसका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इधर 12 हो गया, और ये 3 हो गया। तो एरिया मेरा कितना आ गया, π/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये तो चलो आप लॉजिकली निकाल दिए, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा कि इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन की मदद से बनाओ तो आप क्या करोगे? तो देखो, अगर आपको यही चीज़ इंटीग्रेशन की मदद से बनाने के लिए आए, अगर यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन की मदद से बनाने के लिए आए तो इस पूरे एरिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये बाउंड्री है भाई, ये बाउंड्री है। ठीक है, इस एरिया को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारे पास ये एरिया 1 है और ये हमारे पास एरिया 2 है। आप देख सकते हो एरिया 1 जो है ना, वो एक ट्राइंगल दिखा रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका ये हाइपोटेनियस जो है, इस ट्राइंगल को मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है 2 है, क्योंकि रेडियस 2 है इस सर्कल का। ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के एरिया को हम, एरिया 1 तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 sin 30 डिग्री। तो एरिया नंबर 1 हमारा क्या हो गया, हाफ। बेस की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2। एंड हाइट है 2 sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मतलब होता है 1/2। ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया। हमारा एरिया नंबर 1 कितना आया भाई, √3/2। ठीक है, ये हमारा एरिया 1 आ गया। अब हमारा दूसरा काम है ये सेकंड वाला एरिया को निकालना।
अब इस सेकेंड एरिया को आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसा करके है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट है, ये 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने देखा है 2 cos 30 डिग्री, मतलब ये पॉइंट है √3, ठीक है। ये पॉइंट कितना है बच्चे, √3 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कितना हो गया ये 2 cos 30 डिग्री, मतलब 2 × cos 30 √3/2 ही होता है ना, तो ये √3 हो गया, √3 से 2, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक वर्टिकल स्ट्रिप, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का लंबाई आप देख सकते हो कितना है, तो y के बराबर, और ये है किस पर, तो एक सर्कल के ऊपर है। सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y² = 4 - x², हम लिख सकते हैं। तो y हमारा कितना हो गया, √4 - x²। सिर्फ प्लस वाले को लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं। तो ये पूरा, ये जो हमारा वर्टिकल स्ट्रिप है, इस वर्टिकल स्ट्रिप का अगर लंबाई गुना चौड़ाई करें हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करें, तो हमें छोटा सा एरिया मिल जाएगा स्ट्रिप का। और उसी को अगर इंटीग्रेट कर दे कहाँ से कहाँ, √3 से 2, कहाँ से कहाँ, √3 से 2, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड काम हमारा यही है कि हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा पूरा एरिया निकालने का, एरिया नंबर 2 निकालने का, √3 से 2, y के जगह 4 - x² × dx, ठीक है। तो चलो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया √3 से 2, ये है 2 का स्क्वायर - x², फिर से वही फॉर्मूला अपना। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x/2 × √a² - x² प्लस a²/2 × sin 1 x/a, और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है भाई, तो √3 से 2। तो हमारा एरिया नंबर 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2/2 × पहले हम लोग अपर लिमिट बैठा रहे, 4 - 4 + 4/2 × sin 1 2/2, ये हमने अपर लिमिट बैठाया, ठीक है। अब हम लोअर लिमिट बैठा रहे हैं यहाँ पे, √3/2 × 4 - √3 का स्क्वायर मतलब 3 + 2 sin 1 √3/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये तो पार्ट पूरा ही 0 हो गया, तो ये हमारे पास बचा 2, तो हमारे पास बचा 2 sin 1 1, और इधर हमारे पास बचा है √3/2 प्लस 2 × sin 1 √3/2, साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है, तो देता है π/3 पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 sin 1 1 का मतलब होता है π/2 माइनस √3/2 माइनस 2π/3, तो ये 2 से 2 चला गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, तो पाई माइनस 2π/3 का मतलब कितना हो जाएगा, π/3 माइनस √3/2। तो हमने देखा था कि हमारा जो एरिया निकल के आया था, ठीक है, हमारा जो एरिया आया था, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो अभी इतना सारा काम किया है, इसमें हमारा पहला तो एरिया ये ट्राइंगल का आ जाता है, एरिया 1, और एरिया नंबर 1 हमारा कितना आया था, अभी हमने देखा √3/2, और एरिया नंबर 2 हमारा कितना आ गया, π/3 माइनस √3/2। और अगर हम एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2 को दोनों को जोड़ते हैं तो हमें पूरा एरिया मिलता है, टोटल एरिया। तो कितना हो जाएगा, π/3, एरिया 1 का वैल्यू रखो आप √3/2, एरिया 2 का π/3 माइनस √3/2, ये दोनों कट गया, तो हमारा एरिया टोटल कितना आ गया बच्चे, π/3। और हमने देखा था कि वहाँ पे कितना सिंपल तरीके से हमारा π/3 आया था, और यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन के बाद आया। लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछे, अगर बाय इंटीग्रेशन पूछे तो आप ये मेथड यूज़ करना, अगर कोई मेथड ना दे लॉजिकली आप बना सकते हो, ठीक है। थैंक यू।